हैं। इसी तरीके से अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कोणों के आधार पर त्रिभुज। ध्यान रखना बेटा, जिस तरीके से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक वैसे ही कोणों के आधार पर त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहले वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरे वाले त्रिभुज को बोलते हैं बेटा अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान रखना, मैं जितनी बार आपसे बोलता हूं उतनी बार आप उतना बोलते रहेंगे, ठीक है। तीसरी और अंतिम बात आती है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा समकोण त्रिभुज। क्लियरिटी आ रही है? बातें समझ पा रहे हैं? यस, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तीन। अब मैं एक बात करता हूं कि इसकी अंग्रेजी बता देता हूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब जरा बात समझिएगा, न्यून माने होता है छोटा, न्यून माने क्या होता है? और जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको सबको क्या बोलते हैं? क्यूट। क्या बोलते हैं? क्यूट। क्या बोलते हैं? क्यूट। इसलिए ये जो कोण है वो छोटा है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं एक्यूट एंगल। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से हमारा पास बनता है ये अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ पा रहे हैं? यस। अब तीसरा और अंतिम बनता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए क्या? पूरी बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? न्यून कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आगे बोल ना, क्योंकि त्रिभुज है। क्या है बेटा? ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं? और इसी तरीके से अधिक कोण त्रिभुज को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यही तो बोलेंगे ना बेटा? अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो आइए बात करते हैं लास्ट वाले को, क्या बोलते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चों को त्रिभुज का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद हो गया हो। पांचवें फिगर के बारे में बात करता हूं, और वो हमारा पांचवा फिगर है चतुर्भुज। समझ पा रहे हैं क्या? इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? यस। अब मैं आपसे ये बात करूंगा बेटा कि ये जो हमारा चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज भी हमारा तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं बेटा? समचतुर्भुज। सारे बच्चों से हमारा आग्रह है कि जितनी बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ऐसी फील आनी चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और मैं जितनी भी बातें आपसे पूछ रहा हूं उतनी बार आप बोलते रहेंगे। जितनी बार आप बोलते रहेंगे, आपकी चीजें और बेहतर तरीके से कंप्लीट होती रहेंगी। समचतुर्भुज। क्या बेटा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? रोम्बस। सारे बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वो जरूर जाने, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी कंपटीशंस हैं उसमें आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में मिलने वाली है। और एक ऐसे वक्त के बाद वो इंग्लिश हिंदी पूरी समाप्त हो जाती है और इसी इंग्लिश पे हम फोकस करते हैं। समझ पा रहे हैं? दूसरा हमारा आता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बेटा? समांतर चतुर्भुज। चलो, समांतर चतुर्भुज को बेटा हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये बात हम लोग देखते हैं। पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तीसरा और अंतिम चतुर्भुज हमारा बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा समलंब चतुर्भुज। आइए बात करते हैं समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं बेटा ट्रेपीजियम। इस तरीके से बेटा मैंने आपको क्षेत्रमिति के 2D फिगर के जितनी भी आकृतियां होती हैं, सारी आकृतियों के बारे में मैंने आपको बेसिकली बताने की पूरी कोशिश की, ठीक है। और इसी तरीके से अब मैं आपको थोड़ी देर में ये बताने जा रहा हूं कि 3D फिगर में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं। समझ पा रहे हैं? फिर बेटा मैं आप लोगों के साथ में बहुत डिटेल में, बहुत इंट्रोडक्टरी तरीके से एक एक फिगर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे वर्ग के बारे में पूरा पढ़ेंगे, आयत के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी फिगर मैंने आपको बता रखे हैं उन सारे फिगर के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और ऐसे डिटेल में बात करेंगे, आपको अभी तक बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि इस सेशन को पढ़ने के बाद आप ये अपने आप को फील कर पाएंगे कि आई एम कॉन्फिडेंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस। ठीक है बेटा, तो मैं आपको अब ले चलता हूं 3D फिगर पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग क्षेत्रमिति के
2D सेक्शन को मैंने कंप्लीट किया, बखूबी कंप्लीट किया कि 2D सेक्शन में कौन कौन से फिगर आते हैं उनके बारे में हमने अच्छे से जानने की कोशिश किया। अब मैं आपको 3D फिगर्स के बारे में पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करता हूं कि 3D फिगर्स में वो कौन कौन से फिगर्स हैं जो 3D फिगर में आते हैं और उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे 3D फिगर में कौन कौन से फिगर आते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? पहला फिगर आता है बेटा 3D में घन। क्या बोलते हैं? घन। घन को इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। और दूसरा और शानदार फिगर आता है बेटा इसी का बड़ा रूप, इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं बेटा? घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबाइड। CUBOID। समझ पा रहे हैं? और तीसरा फिगर आता है बेटा बेलन। क्या आता है? क्या आता है? और बेलन की स्पेलिंग होती है CYLINDER। क्या होते हैं? CYLINDER। सिलेंडर। क्या होता है बेटा? सिलेंडर। और चौथा फिगर आता है बेटा हमारा शंकु। क्या आता है? क्या आता है बेटा? शंकु। क्या बोलेंगे? शंकु। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोन। क्या बोलते हैं? कोन। क्या बोलते हैं? कोन। और हम पांचवें फिगर के बारे में बात करते हैं गोला। और गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? स्फीयर। SPHERE। समझ पा रहे हैं? और बेटा हमारा पांचवा फिगर आता है, सॉरी पांचवा नहीं, छठा फिगर आता है अर्धगोला। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला। ठीक बेटा, ये बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? हेमीस्फीयर। समझ पा रहे हैं? यस। आइए अब छठवें के बाद सातवें फिगर के बारे में बात करते हैं, जो सातवां फिगर होता है और अंतिम फिगर कहलाता है हमारा। और इसके आगे तो बहुत सारे फिगर बनते हैं, लेकिन ये फिगर को हम लोग कहते हैं बेटा छिन्नक। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? छिन्नक कहते हैं। और छिन्नक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रुस्टम। FRUSTUM। फ्रुस्टम। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपको 2D और 3D में सारी की सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश की। अब उसमें हमने ये बात जानने की कोशिश की कि जो 2D फिगर होता है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और जो 3D फिगर होता है उसमें क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन होता क्या है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि 2D फिगर मीन्स संपूर्ण दो विमीय आकृतियों। क्या मैंने लिखा? संपूर्ण दो विमीय आकृतियों, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर का क्या निकाल सकते हैं बेटा? क्षेत्रफल। क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? मतलब हमें ये बात अच्छे से पता चल गई कि जितनी भी 2 डायमेंशनल फिगर होंगे उन सभी के सभी 2 डायमेंशनल फिगर का हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा? क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की ये कोशिश करता हूं कि ये जो क्षेत्रफल होता है, ये जो क्षेत्रफल होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। सच में ये जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्षेत्रफल ना होकर के अगर एक्सप्लेन करें अच्छे से तो वो हमारा होता है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? यस, समझ पा रहे होंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बेटा हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया। क्या बेटा? सरफेस एरिया। क्या कहते हैं बेटा? सरफेस एरिया। समझ पा रहे हैं? अब जरा बात हमें अच्छे से करने की जरूरत है कि जब हम जान गए कि ये एरिया जो होता है मींस जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को सच में कहते क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सच में समझते क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सरफेस एरिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहले को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरे को हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्या बोलते हैं बेटा? दूसरे को क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने ये देख लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सच में कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। तो पहला कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते क्या है? तो हम बोलेंगे बेटा कर्व सरफेस एरिया। समझ पा रहे हैं? यस। इसी तरीके से हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पे दो टर्मोलॉजी यूज की जा रही है, जरा समझिएगा। वो टर्मोलॉजी क्या है? यहां पर तो क्षेत्रफल की तो बातें मुझे समझ में आ गई कि क्षेत्रफल क्या कहते हैं, क्या होता है, लेकिन यहां पे एक टर्मोलॉजी है क्या? पृष्ठीय। क्या आई है बेटा? पृष्ठीय। क्या आई है? पृष्ठीय। पृष्ठीय बेटा शब्द बना है पीठ से, और पीठ कैसी होती है? पीछे देखो बेटा, पीठ कैसी होती है? सरफेस होती है। पृष्ठीय को, पीठ को हम लोग बोलते हैं सरफेस, और ये जो पीठ होती है उसी पीठ को हम लोग सतह बोलते हैं। तो जब कभी सरफेस की बात किया जाए तो हम क्या समझेंगे? पृष्ठीय। सरफेस की बात किया जाए तो क्या समझेंगे? पीठ से। सरफेस की बात किया जाए तो क्या समझेंगे? सतह से। आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे थोड़ी बात और करता हूं। यहां पे एक टर्मोलॉजी और यूज की गई है। क्या बेटा? वक्र। क्या यूज की गई है? वक्र। वक्र मतलब होता है बेटा घुमावदार। अब मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं कि सच में ये क्षेत्रफल क्या है। मैंने कहा, ये आपको मैंने कल गिफ्ट देने के लिए बात किया था, आज मैं गिफ्ट लेके आया हूं। अब मैं आपको गिफ्ट देता हूं, लेकिन गिफ्ट मैं आपको तभी दूंगा जब आपको मेरी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। और पृष्ठीय का मतलब क्या होता है? पीठ। और पीठ का मतलब क्या होता है? सतह। इसका मतलब ये भी एक प्रकार की इसकी क्या है? सतह है। ये भी इसकी क्या है? सतह है। ये इसकी क्या है? सतह है। और ये क्या है? इसकी सतह। ये भी क्या है? इसकी सतह। तो हम ये देख रहे हैं सब मिला करके इसमें क्या है? सतह है। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। वक्र, वक्र मतलब घुमावदार, वक्र मतलब घुमावदार। इसका मेजरमेंट कर लिया, फिर ऐसे घुमा लिया, इसका मेजरमेंट कर लिया, फिर इसको घुमा लिया, इसका मेजरमेंट कर लिया, फिर इसका मेजरमेंट। ये चारों की चारों घुमावदार सतह को हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। समझ पा रहे हैं? यस, समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण मतलब होता है पूरा पूरा। संपूर्ण का मतलब क्या होता है बेटा? पूरा पूरा। पूर्ण मतलब संपूर्ण। क्या होता है बेटा? संपूर्ण। अब जरा बात समझिएगा। संपूर्ण, अब मैंने ये पूरी हमारे पास गिफ्ट दिया गया था, इस गिफ्ट में मैंने इसका मेजरमेंट किया, इसका मेजरमेंट किया, इस तरीके से घुमावदार सतह के चार सतहों का मेजरमेंट कर लिया, और ये चार सतहों का मेजरमेंट हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। अब आप मुझे बताओ कि इन चारों सतहों का मेजरमेंट करने के बाद कितनी सतह शेष रह गई? तो आप बोलोगे सर जी एक नीचे वाला रह गया और एक ऊपर वाला रह गया, है ना? तो मतलब हमने अगर घुमावदार सतह प्लस नीचे की सतह और ऊपर की सतह, इन सभी का मेजरमेंट करके एक साथ ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, आप जहां बैठे होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं तो गिफ्ट तो मैं ही अभी देने वाला हूं, लेकिन आपके पास गिफ्ट होगा नहीं तो आपके पास बुक होगी। ये देखिए, आपके पास बुक होगी इस टाइप की। आप अपनी बुक उठाइए, मेरे जैसे, जैसा मैंने उठाया वैसे अपनी बुक उठाइए। यस, बिल्कुल उठा लिया। अब आप देखो, ये बुक का ये सतह, फिर ये सतह, फिर देखो बेटा ये सतह, फिर ये सतह। तो घुमावदार में कितनी सतह हो गई? तो आप बोलेंगे चार हो गई ना, चार। तो इन चारों सतहों का मेजरमेंट हमने कर लिया, तो ये जो इनका मेजरमेंट कर लिया तो वही हमारा क्या बन गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप बोलेंगे सर एक नीचे वाला बचा है और एक ऊपर वाला बचा है, और नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आई हों।